द लिटिल गर्ल। इस कहानी में एक ऐसी बच्ची के बचपन की कहानी है जो अपने पिता के स्वभाव को समझ नहीं पाई या उनको कठोर समझती थी। वास्तविकता कुछ और थी। जब बच्ची बड़ी हुई तो ये बात उसकी समझ में आई। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. छोटी लड़की के लिए उसके पिता भयावह और दूर भागने वाले छवि की तरह थे। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम टू हर रूम। प्रत्येक सुबह काम पर जाने के पहले वह उनके कमरे में आते एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और अचानक उसे चूमते। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, जिसका उत्तर बच्ची अलविदा कहकर कहती। एंड ओह, देयर वॉज ए ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरिज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। उसे खुशी बड़ी राहत का एहसास होता जब उस गाड़ी की आवाज़ को लंबी सड़क पर धीमी धीमी होते हुए सुनती रहती। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन ही केम होम, जब वह घर लौटते, शी स्टूड नियर द स्टेयर केस, वह सीढ़ी के पास खड़ी हो जाती। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और हॉल में अपने पिता की कठोर आवाज़ सुनती। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम में मेरी चाय लाओ। हैड नॉट द पेपर कम येट, क्या आज का अखबार अभी तक नहीं आया। मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर आउट देयर, माँ जाके देखो क्या मेरा पेपर वहाँ तो नहीं है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे लिए मेरी चप्पलें लाओ। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर। केजिया, माँ उसको बुलाती और कहती, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ माई फादर्स बूट। यदि तुम अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आओ और पिताजी के जूते ले जाओ। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे वो लड़की सीढ़ी से नीचे उतरती। मोर स्लोली स्टिल क्रॉस द हॉल, और हॉल में और धीरे धीरे जाती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, इसके बाद उस दरवाजे को धीरे से बंद करती। बाय दैट टाइम, उस समय तक, ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। उस समय तक उसके पिता चश्मे को ठीक करते और उस लड़की को ध्यान से देखते रहते। वेल केजिया, हरी अप, केजिया जल्दी करो। एंड पुल ऑफ दिस बूट्स, जूते को यहाँ से ले जाओ। एंड टेक देम आउटसाइड, और बाहर रखो। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज एक अच्छी बच्ची बनी रहोगी। आई हैड नो डोंट नो फादर, पिताजी मैं नहीं जानती। यू डिड नॉट नो, तुम नहीं जानती। इफ़ यू सटर लाइक दैट, यदि तुम इस तरह से तोतली बनी रहोगी, दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। सी नेवर स्टेटेड विद अदर पीपल, वह अन्य व्यक्ति से बात करते हुए नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, ये आदत उसने लगभग छोड़ दी थी। बट ओनली विथ फादर, लेकिन केवल पिता के साथ। बिकॉज शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से अदर प्रॉपर्ली, क्योंकि वह शब्दों को ठीक प्रकार से बोलने का बहुत प्रयास करती थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्टेड अबाउट, क्या बात है, तुम इतनी घबराती क्यों। मदर, माँ, आई विश यू, मेरी इच्छा है। टॉट दिस चाइल्ड, इस बच्ची को सिखाओ। नॉट टू अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि आत्महत्या करती हुई दिखाई ना दे। हियर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, यहाँ आओ केजिया, मेरे चाय के कप को ध्यान से मेज पर वापस रखो। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. उसके पिता बहुत बड़े थे, उनके हाथ, उनकी गर्दन,
विशेष तौर से उनका मुंह जब वो जमाई लेते। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट। उनके बारे में सोचना, इसका अर्थ होता था जैसे किसी दैत्य की कल्पना करना हो। ऑन संडे आफ्टरनून grandmother sent her down to the drawing room to have nice talk with father and mother. प्रत्येक रविवार की दोपहर को दादी उसे नीचे बैठक में भेज देती ताकि वह अपनी माँ और पिताजी से प्यारी प्यारी बातें करे। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा। लेकिन वो छोटी लड़की हमेशा पाती कि उसकी माँ सोफा पर लेटे हुए किताब पढ़ रही होती थी। फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, और पिताजी अपने पैर फैलाए हुए होते थे। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, उनके चेहरे पर उनका रुमाल होता। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, उनका पैर गद्दे पर होता। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, सोते रहते, उनकी आवाज़ें खराटे आते रहते। सी सेट ऑन स्टूल, वह स्टूल पर बैठ जाती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक, उनके जागने तक उन्हें गंभीरता से देखती। एंड स्ट्रेस्ड एंड आस्क्ड टाइम, देन लुक्ड एट हर, और तब तक कि जबकि उनके पिता पूछते क्या समय हुआ है। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। पिताजी बोले, केजिया इस तरह मत देखो, तुम एक उल्लू की तरह दिखाई देती हो। वन डे when she was kept indoors with a cold, एक बार जब केजिया को सर्दी हो गई, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर, उसकी दादी माँ ने उसे कहा, दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, कि अगले सप्ताह उसके पिता का जन्मदिन है। एंड सजेस्टेड, और सुझाव दिया, शी वुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, कि उसे एक सुंदर पीले रेशम का उपहार पिन कुशन के रूप में अपने पिताजी के लिए बनाए। लेबोरियसली विद ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टेड थ्री साइड, परिश्रम के साथ दोहरे सूती कपड़े से छोटी लड़की ने 3 ओर सिलाई लगाई। बट वाट टू फिल इट विथ, लेकिन उसे किससे भरे। दिस वाज ए क्वेश्चन, ये प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन, दादी माँ बगीचे में थी। एंड सी वांडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्कार्फ्स, और वो माँ के कमरे में इधर उधर घूमी कतरनों को ढूंढने के लिए। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, फिर उसने एक मेज़ पर बहुत से कागज़ के टुकड़े पाए। गैदर्ड दैम अप, उन्हें इकट्ठा किया। टोर हिम इनटू टिनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े किए। एंड स्टफ्ड हर केस, और अपने साथ ले जाकर देन सीव्ड अप टू द फोर्थ साइड, उसे चारों तरफ से सिल दिया। दैट नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात को उस कमरे में शोरगुल हुआ। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, पिताजी को बंदरगाह अधिकारियों के यहाँ प्रशासन की तरफ से एक उनका भाषण था, हैड बीन लॉस्ट, जो खो गया था। रूम वाज सर्च्ड, कमरे में ढूंढा गया। सर्वेंट क्वेश्चन, नौकर से प्रश्न किया गया। फाइनली मदर केम इनटू केजिया रूम, अंत में माँ केजिया कमरे में आई। केजिया, आई सपोज, मुझे लगता है, यू डिड नॉट सी सम पेपर ऑन ए टेबल इन अवर रूम, कि तुमने हमारे कमरे में शायद कुछ कागज़ों को नहीं देखा हो। ओ यस, अरे हाँ, सी सेड, लड़की बोली। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने तुम्हें फाड़ दिया। बट क्या, स्क्रीन्ड मदर, माँ चिल्लाई। केम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, और बच्ची को सीधे भोजन वाले रूम में आने को कहा। एंड शी वॉज टेक डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, और उसे खींचकर नीचे लाया गया जहाँ उसके पिता इधर उधर कुछ ढूंढ रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपना हाथ पीछे रखकर। वेल, ही सेड शार्पली, उन्होंने बड़ी तेज़ी से पूछा, अच्छा। मदर एक्सप्लेन्ड, माँ ने समझाया। ही स्टूप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वह रुक गए और बच्ची की ओर घूरा।
डिड यू डू दैट? क्या तुमने ये काम किया? ना ना नो, सी विस्पर्ड, वह धीरे से बोली, नहीं। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग। माँ, उसी कमरे में जाओ और उस चीज़ को लाओ जो उसने नष्ट कर दी। सी दैट चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और इस बच्ची को कुछ समय के लिए बिस्तर पर लिटा दो। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अपनी बात को समझाने के लिए रोती हुई वह अंधेरे कमरे में लेट गई और शाम के प्रकाश में फर्श पर छोटी छोटी उदास आकृति को देखती रही। देन फादर केम इनटू द रूम, तब पिताजी कमरे में आए विद द रूलर इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक पैमाना या डंडा था। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, वो बोले, मैं इसे तुम्हें पीटने जा रहा हूँ। ओ नो नो, सी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, बिस्तर में छिपते उसने कहा, अरे नहीं। ही पुल्ड देम ए साइड, उन्होंने उसे एक तरफ कर दिया, चादर हटाई। सिट अप, बैठो, ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथ आगे करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वाट डज नॉट बिलोंग टू यू, तुम्हें एक बात हमेशा के लिए समझाना होगा कि उन चीज़ों को हाथ मत लगाओ जो तुम्हारी ना हो। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, परंतु वो तो आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन कम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पॉम्स, बच्ची को छोटी गुलाबी हथेली पर उनका पैमाना अर्थात स्केल पड़ी। आवर्स लेटर, when grandmother had wrapped in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. घंटों बाद जब दादी ने उसे शॉल में लपेट दिया, उसे रॉकिंग पेपर में झुलाया, तो बच्चे उसकी मुलायम शरीर से लिपट गई। What did God make father for? She sobbed. वह सिसक कर बोली, भगवान ने पिता क्यों बनाए? Yes, clean hanky, darling, blow your nose. यह रुमाल लो मेरी डाडली, नाक साफ करो। Go sleep, सोने जाओ। Pet, you will forget all about. तुम सुबह तक सब कुछ भूल जाओगी। I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. मैंने पिता को समझाने के लिए कोशिश की, परंतु वह आज रात इतनी परेशान थी कि उसने नहीं सुना। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्ची कभी भूली नहीं। नेक्स्ट टाइम सी वॉज हिम, सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। अगली बार जब उन्हें देखती हुई तुरंत अपने दोनों हाथ पीछे कर लेती और एक लालिमा उसके गालों पर दौड़ जाती। द मैकडोनल्ड्स वर देयर, द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, घर के पास ही मैकडोनल्ड रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। उस शाम को उस लड़की ने दीवार के पास थोड़ी जगह थी, वहाँ बच्चों को टैग खेलते हुए देखा। द फादर विद द बेबी, माओ ऑन हिज शोल्डर, पिता अपने बच्चे माओ के साथ उसके कंधे पर हाथ रखे हुए थे। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स रैन अबाउट एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, 2 और बच्चियाँ फूलों की क्यारी के पास चक्कर लगा रही थी। शेकिंग विद लाफ्टर, जोर जोर से हंस रहे थे। वंस ही सा द बॉयज टर्न टू द हाउस ऑन हिम, फिर उसने लड़कों को दौड़ते हुए देखा। एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और ये भी देखा कि वे सारे समय हंसते हुए एक दूसरे को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर, तब उसने तय किया कि पिताजी कई प्रकार के होते हैं। सडनली, अचानक, वन डे मदर्स बिकेम इल, माँ बीमार पड़ गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और वह उसकी दादी माँ अस्पताल गए। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस, छोटी लड़की एलिस के साथ घर में अकेली रह गई। द कुक
जो खाना बनाने वाली थी। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में सब कुछ ठीक ठाक था। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर बेड, लेकिन एलिस जब बिस्तर पर गई, सी ग्रीव सडनली अफ्रेड, तो अचानक उसका डर बढ़ गया। हाँ, व्हाट आल आई डू इफ़ आई ए नाइट मेयर, सी आस्ट, उसने पूछा, यदि मैं रात को कोई बुरा सपना देखूं तो मैं क्या करूं? आई ऑफन हैव नाइट मेयर एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, मैं अक्सर बुरे सपने देखती हूँ और तब मुझे दादी माँ बिस्तर पर ले जाती हैं। आई कांट से स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट विल गेट विस्परी, मुझे तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, तुम जाओ बच्ची, सो जाओ, सैड एलिस, एलिस ने कहा, पुटिंग ऑफ हर सॉक्स, अपने मोजे उतारते हुए, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और तुम इस तरह अपने पिता पर चिल्लाना मत। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन उसी प्रकार बुरा सपना आया। द बूचर विद ए नाइफ एंड ए रोप, एक कसाई जिसके हाथ में चाकू और रस्सी थी, हु केम नियर एंड नियर, जो नज़दीक से नज़दीक आता गया, स्माइलिंग एंड डेडफुल स्माइल, मुस्कुराते हुए और भयानक मुस्कान के साथ, वेल सी कुड नॉट मूव, वह हिल नहीं सकी, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, केवल खड़ी रही, चुप रहकर, क्राइंग आउट, चिल्लाई, ग्रैंड माँ, दादी माँ, दादी माँ। सी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड्स हर बेड, उसने कांपते हुए अपने पिता जो उसके बगल में थे उनको जगाया। एक कैंडल इन हिज हैंड, उनके हाथ में मोमबत्ती थी। व्हाट द मैटर, ही सेड, उनका क्या बात है? ओ ए बूचर ए नाइफ, आई वांट ग्रैनी, अरे एक कसाई, एक चाकू, मुझे दादी चाहिए। ही ब्लीव आउट ऑफ द कैंडल, उन्हें मोमबत्ती बुझाई, बेंड डाउन, झुके, एंड काट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और बच्ची को गोद में ले लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, उसके बाद उस बच्चे को बड़े शयन कक्ष में ले गए। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बिस्तर पर समाचार पत्र पड़ा था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने अखबार को एक तरफ रख दिया। देन केयरफुली टग्ड अप द चाइल्ड, फिर बड़ी सावधानी के साथ बच्ची को लिटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वह बगल में लेट गए। हाफ एस्लीप स्टिल, वो अभी सो भी नहीं पाए थे। स्टिल विद हर बूचर स्माइल ऑल अबाउट हर, इट सीम्ड, कि केजिया आधी नींद में थी। उसने फिर कसाई की मुस्कुराहट अपने चारों ओर महसूस की। सी क्रेप्ड क्लोज टू हिम, वह पिताजी के पास लेट गई। स्नगिल्ड हर हेड अनटू हिज आर्म्स, उसने अपनी बाहों के नीचे अपना सिर छिपा लिया और हेड टाइटली टू हिज शर्ट, उनकी कमीज को जोर से पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, अंधेरे से कोई फर्क नहीं पड़ा, वह स्थिर लेटी रही। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर, लो अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ो और गर्म कर लो, पिताजी ने कहा। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, थके होने से वो बच्ची से पहले सो गए। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक विचित्र सा भाव उसके मन में आया। पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, उसने महसूस किया कि बेचारे पिताजी इतने बड़े भी नहीं थे, उनकी देखभाल के लिए घर में कोई नहीं था। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ से कठोर थे। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन ये कठोरता अच्छी थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनल्ड, रोज़ाना वो कार्य करते थे और इतने थक जाते थे कि मैकडोनल्ड नहीं बन पाए। सी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने उनके खूबसूरत कागज़ों को फाड़ दिया था। सी स्टेड सडनली एंड साइड, वह अचानक उठी और उसने आह भरी। व्हाट द मैटर, आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम,
क्या बात है? पिता ने पूछा। क्या एक और सपना आया? ओह, सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट। छोटी लड़की ने कहा, मेरा सिर आपके हृदय पर था। आई कैन हियर इट गोइंग, मैंने हृदय को धड़कते हुए सुना। व्हाट्स ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, मेरे पिताजी, आपका हृदय कितना विशाल है।